नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। चाणक्य ने एक बार कहा था कि सत्ता में सहानुभूति और सराहना के लिए कोई स्थान नहीं होता। हालांकि पश्चिमी विचारक मैकियावेली ने सत्ता के शीर्ष पर बैठे शासक को सराहना के विषय वस्तु के तौर पर विख्यात करने का सिद्धांत पेश किया था। खैर, ये बातें सदियों पुरानी हैं। आज से इनका तालमेल है या नहीं हम नहीं कह सकते। जनता तो सिर्फ शासनों से विकास और कुछ बेहतरी की उम्मीद चाहती है। बेशक पिछले 7 साल में हरियाणा में कई ऐसे कामों का दावा किया जा रहा है जिसकी वजह से वर्तमान सरकार शायद खुद को प्रशंसा की पात्र मानती है। और वह और बात है कि विपक्ष राजनीति की परंपरा के तहत सत्तारूढ़ दल को गलत बताने पर हमेशा लगा रहता है। विपक्ष को तो प्रधानमंत्री की उन बातों से भी परहेज होगा जिसमें वो हरियाणा के वर्तमान शासन की प्रशंसा कर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है कि मनोहर लाल के जैसा मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को कभी मिला ही नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक विजनरी या एक विचारक के तौर पर भी देखा, जिनके फैसले उन्हें यदा कदा इतने अनुकरणीय लगे कि केंद्र सरकार ने भी कई बार उनसे सीख ली है। जी, केंद्र सरकार ने भी उनसे सीख ली है। सुनते क्या कहा प्रधानमंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर। हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। और मनोहर लाल जी को मैं सालों से जानता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रतिभा जिस प्रकार से निखर करके आई है, अनेक विविध कार्यक्रमों को जिस प्रकार से मनोयोग से वो करते रहते हैं, जिस प्रकार से वो इनोवेटिव कार्यक्रम करते हैं, कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए। जी, कभी कभी केंद्र को भी लगता है कि हरियाणा का प्रयोग केंद्र में भी लागू होना चाहिए। अनुसरण किया जाता है हरियाणा के काम करने के तरीके को लेकर, अनुसरण किया जाता है हरियाणा की योजनाओं का। काफी कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यशैली को लेकर। डॉक्टर राकेश कुमार हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, आनंद बियानी साहब कांग्रेस से जुड़े हैं और रजत पंजेटा साहब इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हैं। स्वागत है आप तीनों का। डॉक्टर राकेश साहब, हालांकि पहला सवाल सत्ता पक्ष से होता है हमेशा, लेकिन आज विपक्ष से शुरू करेंगे क्योंकि आपका आधा काम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। बाकी विपक्ष से पूछते हैं कि जितनी तारीफें की गई हैं, 7 साल में जितना विकास हुआ है उसको लेकर कहा गया है, और ऐसे विजनरी मुख्यमंत्री प्रदेश को आज तक मिले नहीं। सबसे पहले सवाल कांग्रेस से कर लेते हैं क्योंकि काफी लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है प्रदेश में। बियानी साहब, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जैसा गुरु वैसा चेला, कोई बुराई नहीं है बड़ाई करने की। बड़ा स्वच्छ प्रशासन है। देखो हरियाणा में मानना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पेपर हुए सभी लीक हुए, कितनी पारदर्शिता है, घर बैठे पेपर मिल जाते हैं। बेरोजगारी देखो 38% है, देश के अंदर सबसे आगे है बेरोजगारी हमारा। किसान सड़कों पे है, पिछले 10 महीनों से उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। मजदूर सड़कों पर है, व्यापारी दुखी है। महिलाओं पर अत्याचार जो है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 5 बलात्कार रोजाना है, 13 उत्पीड़न है, 18 अपहरण है, 50 से ज्यादा बच्चियां जो है गायब हो रही है। यहाँ पे 1983 पीटीआई अध्यापकों की नौकरी छीन ली गई, ग्रुप टी के कोटे से 1500 बच्चों की नौकरी छीन ली गई, बैंक टीचरों की नौकरी छीन ली गई। 2026 स्कूल बंद हुए हैं, 826 प्ले स्कूल बंद हुए हैं। स्पोर्ट्स पदक विजेता को एनएससी और एचपीएस के अंदर कोई एंट्री नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 38 बेरोजगार और 28 विद्यार्थी हर रोज जो है आत्महत्या कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हम 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 67 चोरियां रोजाना जो है दर्ज होती है, बाकी पता नहीं कितनी होती है। वो माता का बुरा हाल है। प्रदेश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, 3 गुना तो हो चुका है। प्रदेश में एक भी बिजली उत्पादन का यूनिट इन्होंने नहीं लगाया है।
किसान यूरिया के लिए, डीएपी के लिए लाइनों में अभी खड़े हैं। आपके हालात आपके सामने हैं, आप लोग ही दिखा रहे हैं। किसान मतलब इस प्रकार की कोविड के अंदर जो रही ऑक्सीजन की कमी, बेड की, वैक्सीन की जो कमी रही, लोगों की जाने गई, वाकई बड़े अच्छे काम किए हैं। हरियाणा का नाम पूरे देश में रोशन कर रहे हैं मनोहर लाल जी। तो पढ़ाई तो करनी बनती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ऐसे काम कर रहे हैं और वैसे काम ये कर रहे हैं। तो पढ़ा पर आप देखें जिस प्रकार से चिल्ला रहे थे 85 पार 85 पार। डॉक्टर राकेश कुमार जी, कुछ पॉइंट तो मैंने भी नोट किए हैं, बयानी साहब ने जो बोले हो सकता है आपने भी नोट किए होंगे। मैं इंडियन नेशनल लोकदल से एक प्रतिक्रिया लेके फिर दोनों के सवालों का जवाब आपसे लूंगा। पंजेटा साहब जी प्रदीप जी, आपकी पार्टी का भी शासन रहा है जी। अब मैं अपनी पार्टी के शासन के से ही तुलना कर देता हूं। तो जब इंडियन नेशनल लोकदल का शासन था तो हम तो देखिए मापदंड क्या है किसी मुख्यमंत्री का, वो कैसा काम करता है, वो ये है कि प्रदेश के ऊपर वो कितना कर्जा छोड़ता है और कितना कर्जा जो है पहले से लिया वो हटाता है। तो हम तो जो देश का जो प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश का जो खजाना है वो तो भरा छोड़ के गए थे। 2000 करोड़ से अधिक जो वो है वो हम सरकारी खजाने में छोड़ के गए थे। और आज 2.5 पौने 3 अगला बजट जब तक आएगा मुझे लगता है 2.5-3 लाख के करोड़ के आसपास का कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर होगा। 9 बड़े घोटाले जो है इस प्रदेश में हो गए। जो है इस प्रदेश का जो भाईचारा खराब करने का जो है इनकी एमपी के द्वारा जो इनकी अब एक्स एमपी है, किस तरह रोहतक, झज्जर, पंचकुला की जैसे सेक्टर 2 और 4 की सड़कें लोगों के घरों तक में लाशें मिली। ये देखिए ये 100 लोग तो सरकारी गोलियों से मरवा चुके हैं। 700 750 से आसपास जो है वो किसान शहीद हो चुके हैं। किसानों को इन्होंने इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो आत्महत्या तक कर रहे हैं कृषि काले कानूनों के खिलाफ। उसके बावजूद अगर आप देखें तो मैं आज आपका ध्यान दे जाना चाहूंगा भास्कर, आज दैनिक भास्कर के ऊपर उसमें जो रिपोर्ट छपी है उसके हिसाब से वैसे तो चलो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो अलग बात है। ये 28 बार ये पेपर लीक कर चुके हैं, ब्लैंक चेक लेके ये भर्तियां कर रहे हैं, वो भी अलग बात है। लेकिन जो ये रिपोर्ट खबर छपी है भास्कर में, उसमें बड़ा दिलचस्प है कि सरकार ने तो बेरोजगारों से आंकड़े दिए हैं कितना कमाई की है सरकार ने। जी बिल्कुल। उसके बाद ये उसके बाद अभी अतिरिक्त पद जो खाली हैं पुलिस के अंदर आप देखिए 20,840 हेल्थ डिपार्टमेंट में करीब 9,000, एजुकेशन में 35,000 के लगभग, बिजली विभाग में 5,000, रोडवेज में 6,500। उसके बाद बात ये नहीं है, इन्होंने फीस बढ़ा दी कोरोना काल में। जब देखिए ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात करूंगा, जो 15-13 रुपए का फॉर्म होता था, 150 मैक्सिमम था, अब वो 250। लेकिन सरकार का दावा तो ये है ना रजत जी की पारदर्शिता के साथ भर्तियां की जा रही है, किसी तरह की कोई धांधली नहीं हो रही है। मैं डॉक्टर राकेश साहब के पास आना चाहता हूं। दोनों विपक्षी पार्टियों का डॉक्टर राकेश साहब आपने पॉइंट सुन लिए होंगे। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बताया गया है, किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा बताया है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस की ओर से बताया गया है कि अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो एक बड़ा मसला है। कर्ज को लेकर दोनों पार्टियों की ओर से सवाल उठाए गए हैं, प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर। उद्योग इकाइयां नई नहीं आई है, ये एक बड़ा मसला उठाया गया है। काफी कोण से आपको घेरा गया है। जी प्रदीप जी नमस्कार जी। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं अपने उन कोरोना वॉरियर्स को, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और भी जो साथी सेवा के काम में लगे, और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो सेवा ही संगठन का एक मूल मंत्र लेकर के कोरोना के दौरान इस कार्य में जुटे। और अपने लोगों को आज मैं आभार व्यक्त नरेंद्र मोदी जी का, अब मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मनोहर लाल जी का। आज पूरे देश के अंदर ये एक ऐसा काम करने की जो काम किया है, जो कभी भी अपेक्षा, कभी पिछले टाइम में तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने कम समय में हम 2 वैक्सीन अपने देश के अंदर बनाएंगे। पोलियो की वैक्सीन भी थी। बात हरियाणा में ना, हरियाणा में बेरोजगारी की, महंगाई की, अपराध की, कर्ज की, किसानों की, ये सवाल जो विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं आज, इनको लेकर कर लेते हैं। उसको भी मैं बताता हूं कि आप ये देखिए
कि कोरोना की महामारी को एक तरह से रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। उनके उनके हर एक बात के ऊपर जनता ने रिस्पांस किया, चाहे उन्होंने मास्क लगाने की बात कही, चाहे वेंटिलेटर लाने की बात कही, चाहे विदेशों से भी चीजें मंगवा करके जो भी चीजें भी कभी देश के अंदर। डॉक्टर राकेश साहब, महंगाई पे, किसानों के मुद्दे पे, अपराध पे, कर्ज पे, नई औद्योगिक इकाइयों पे, आज एक बड़ा नो घोटाले रजत पंजेटा साहब ने कहा है उस पे। भाई साहब प्रदीप जी, आप एक देखेंगे कि किसानों के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने किसानों को आपदा के समय फसल खराब होने पे, ये किसी सरकार ने आज तक नहीं किया और किसी राज्य के अंदर आज तक भी नहीं है। 12,000 का मुआवजा देने का काम मनोहर सरकार कर रही है। 72 घंटे से ज्यादा पेमेंट लेट होने पर 9% ब्याज देने का काम सरकार कर रही है। और जो सस्ती दवाइयां जन औषधि केंद्र खोल करके गरीब लोगों तक पहुंचाने का काम और आयुष्मान जैसी जो योजना लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उससे तो महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। 40% से ज्यादा। पंजेटा जी, भाई साहब, आपको भी कुछ होना चाहिए जनता के। डॉक्टर राकेश साहब, आप मुझे लग रहा है कि जो सवाल है उसको एक बार समझ लीजिए। आज प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी का सराहना की, उनका मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पिछले 50 साल में हरियाणा को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला है जो इतना विजनरी है। उनके योजनाओं का कार्य करने के तरीके का केंद्र सरकार भी अनुसरण करती है। लेकिन विपक्ष ने कई सारे ऐसे बिंदु गिनवाए हैं जिन पे सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए। उनका कहना है कि बेरोजगारी प्रदेश में शीर्ष पर है इस वक्त, प्रदेश में कर्ज बढ़ता जा रहा है, किसान परेशान है। ये तमाम बिंदु, ये तमाम पहलू विपक्ष की ओर से उठाए गए। उस पे राकेश जी आपके पास जवाब है कोई? जी बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना, जो बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो अंतिम व्यक्ति है, जिसको पास खाने पीने का सिस्टम नहीं है, उन लोगों के लिए इन योजनाओं का कितना लाभ है। और वही मैं आपको आयुष्मान भारत के माध्यम से बताना चाह रहा था। लेकिन आप सुनिए, परिवार पहचान पत्र से संबंधित जो मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना है, उसके अंदर भी जो गरीबी रेखा का 1,80,000 रुपए जो लेवल करने का काम किया है, उसमें 45% से भी ज्यादा, 45% से ज्यादा जो लोगों को कवर करने की बात है, और उसमें सारे गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को लाभ देने का काम रजत जी कर रहे हैं। मैं आनंद जी के पास आऊंगा, लेकिन सिर्फ अपराध पे और बेरोजगारी पे दो बिंदुओं पे और राकेश जी का मैं जवाब ले लेता हूं, फिर आनंद जी के पास आऊंगा मैं। अपराध और बेरोजगारी, जो आदरणीय मोदी जी जिन बातों पे मनोहर लाल जी उनकी शाबाशी उनको दे रहे हैं, राकेश जी आप केवल अपराध पे और बेरोजगारी पे जवाब दे दीजिए। बेरोजगारी की जहां तक बात है, आप ये देखिए कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक 85,000 नौकरियां दे चुकी हैं और 25,000 के लगभग और जो टेम्परेरी नौकरियां थी उनके वो देने का काम कर रहे हैं 70,000 से ज्यादा। और एक चीज देखिए, जो खोले जा रहे हैं, तो नौजवानों को नौकरी देने के लिए खोले जा रहे हैं जी, वो नौजवानों को नौकरी देने का ही काम है, उनका रोजगार देने का ही काम है। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने तो ये भी संकल्प लिया है कि 2025 तक हम कहीं ना कहीं इस बेरोजगारी को भी बिल्कुल समाप्त करने की बात जो कर रहे हैं, ये मनोहर लाल जी ही कर सकते हैं। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि गरीब परिवारों से जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो सबसे गरीब है, जो 24 का टारगेट छोड़ के 25 का आनंद बिहारी साहब 25 तक देश प्रदेश बेरोजगारी मुक्त हो जाएगा साहब। 85,000 नौकरियां दे दी गई है, आपने बेरोजगारी का मसला उठाया जनाब। 25 तक अगर ये रहेंगे तभी होगा ना। किसी प्रकार से सबसे बड़ी बात तो 25 तक ये रहेंगे नहीं, कहाँ से बेरोजगारी दूर होगी? जब बढ़ाई नहीं जाएंगी, कहाँ से बेरोजगारी दूर होगी? लेकिन नौकरियां तो दे रहे हैं, इनका कहना। डॉक्टर राकेश जी ने कहा कि 85,000 नौकरियां तो दे चुके हैं अब तक। प्रदीप जी, मैं वही तो मैं गिना रहा हूँ, 85,000 नौकरियां जुबानी है, 85,000 नौकरियां धरातल पर नहीं है। इनका सुनने की उसके बारे में
भाजपा के प्रवक्ताओं की एक समस्या है बीच में बोलने की। जब ये बोल रहे थे मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला। आप ये बताओ, जिस प्रदेश के अंदर डेली पेपर लीक हो रहे हो, कोई पेपर ना बचा हो, 28 पेपर 28 के 28 लीक, डेली घोटाले हो, कोई शराब घोटाला है, कभी बिजली घोटाला है, कभी धान घोटाला है, कभी खनन घोटाला है, कभी किसी किलोमीटर स्कीम घोटाला है, एलईडी बल्ब वाला घोटाला है, तो तक पार्किंग का घोटाला है, माइनिंग घोटाला है, गांव कार्ड का घोटाला है, आपके होमगार्ड भर्ती वाला घोटाला है, कोरोना फंड घोटाला है, यमुना घोटाला है। जो घोटाले आप जो बातें कर रहे हैं, जो कांग्रेस की लिस्ट थी घोटालों की जो लिस्ट थी, पढ़ते पढ़ते नेताओं के भाषण खत्म हो जाते थे। आप जो बात कर रहे हैं हरियाणा में, बर्बाद करने मनोहर सरकार के अंदर पूरी और वो बढ़ाई करते हैं, और ये भी लग गए आपको की बढ़ाई करते हैं, हजम हो ही कभी नहीं कभी सकती। मनोहर लाल आप ये कहा ही नहीं सकते ये बात एक कार्य ऐसा बता दें कि हमने ये हमने सामने कीजिए राकेश जी को और बयानी साहब को, कार्ड की जो हमने सामने कीजिए जरा। अभी जो पारिवारिक कार्ड की बात थी, पारिवारिक कार्ड बनाकर ये लोगों को डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट तक इकट्ठा कर, स्क्रीन पे राकेश जी को और बयानी साहब को लेकर आइए जरा। तो हर व्यक्ति की निगाह इस प्रकार से करते हैं। पारिवारिक कार्ड से क्या है, गूंज रही है जी, समझ में नहीं आ रही। उसका डाटा इकट्ठा आप कर रहे हो। इन्होंने राकेश जी घोटालों की बात की है, बेरोजगारी की बात की है। हमने 10 साल राज किया साहब, और 10 साल राज किया, भ्रष्टाचार जब से समाप्त हो, लोकायुक्त की हमने नियुक्ति की, हर बच्चा शिक्षित और सर्व शिक्षा अभियान हमने लगाया। नहीं, ये तो जवाब बयानी साहब जवाब उस पर भी दे दीजिए जो राकेश जी ने सवाल उठाया है कि 10 साल में आपके ऊपर जो घोटालों के आरोप लगे हैं और जिसकी वजह से आपको एक सिद्ध किया जी इन्होंने, अभी तक एक भी सिद्ध किया इन्होंने नहीं। आप केवल तो अभी भी घूम रहे हैं ना, कोर्टों के चक्कर लगा ही रहे हैं। अरे जनाब, अभी कोर्ट के अंदर ये इन्होंने झूठे केस बनाए ना, सामने आ जाएगी सारी चीजें। इनके घोटाले तो रोजाना नजर ही आ रहे हैं सड़कों पर, ये खुद भी मानने आज ये घोटाला हुआ है। हमारे तो कहने की बात दूर की बात है, ये तो सभी मान रही है सरकार हमारे घोटाले की हम जांच कर रहे हैं। हमारा एक भी घोटाला बताइए राकेश जी, ये षड्यंत्र के तहत आप लोगों ने फंसाने की कोशिश की है। ये भाजपा की नीति बनी हुई है, उससे क्या फर्क पड़ता है? बयानी जी कुछ तो हमें अपने अंदर अपना आंतरिक आंकलन भी कर लेना चाहिए। हर चीज में राजनीति करने की आप कोशिश करते रहते हैं। आपको ये बात कभी भी समझ में नहीं आएगी कि प्रदेश की पूरी 40% जो जनसंख्या है वो बिलो पॉवर्टी लाइन 1,80,000 की रेखा के नीचे आ गई है, और उनको आयुष्मान जैसी 5 लाख रुपए तक का उनको योजना का लाभ मिल रहा है, स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। और सुनिए मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना। राकेश साहब, मुझे लग रहा है कि आपको जो लोगों के लिए अंतिम व्यक्ति को काम नहीं, जो भ्रष्टाचार पे सवाल किया गया है राकेश साहब, उस पर जवाब दे दीजिए। इनका कहना है कि तो सोच भी नहीं सकते हैं, वो तो आप सोच भी नहीं सकते हैं इतने लोगों, गरीब लोगों को। रजत जी बोलिए। 1 लाख मैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आऊंगा आपके पास। रजत जी बोलिए, आप संतुष्ट हैं? आज प्रधानमंत्री साहब ने भी तारीफ की है हरियाणा सरकार की। कम से कम गौरव एक बढ़ता है जब देश में प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं मुख्यमंत्री का, तो प्रदेश का गौरव बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री अपने शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तारीफ नहीं करेगा तो क्या कांग्रेस वालों की करेगा या अन्य राज्यों की करेगा? ममता बनर्जी की तो करने से रहे, वो तारीफ तो उन्हें ममता बनर्जी की करनी चाहिए थी। देखिए, अगर आप देखें हरियाणा प्रदेश जैसे देश के ऊपर है, आप 2014 से पहले उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी आती है, सारे प्रधानमंत्री आते हैं, सबने मिलकर जितना कर्ज लिया था उससे अधिक कर्ज तो मोदी जी ले चुके हैं। वही हाल आज हरियाणा का है। आज हरियाणा का हर बच्चा जो है 1 लाख के कर्ज लेके साथ पैदा होता है। ये बातें कर रहे थे अभी। मैं तो आपको जो कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। अकेला मैं अगर बीपीसीएल की बात करूं तो 2020-21 अक्टूबर से दिसंबर तक बीपीसीएल का जो प्रॉफिट था वो 2,770.6 करोड़, वो अकेला था। आज ये एयरपोर्ट, बीपीसीएल, एलआईसी, रोड, रेलवेज, शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, पवन ओएनजीसी। नहीं, हम तो हरियाणा, रजत जी देखो आप भी राकेश जी की तरह भटक गए। हम तो हरियाणा की बात करने के लिए बैठे थे। आज आप ये देखिए कि हर बच्चा जो है, रजत जी मैं वही तो कह रहा हूँ राकेश साहब, डॉक्टर राकेश जी, मेरे पास अंतिम 1 मिनट है, 30 सेकंड आपके पास है, 60 सेकंड है। डॉक्टर राकेश साहब, भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि
शासन है, मुख्यमंत्री पार्टी के ही है और प्रधानमंत्री भी पार्टी के हैं, इसलिए विपक्ष का कहना है कि तारीफ करनी बनती थी। किसी और राज्य का शासन होता और किसी और प्रदेश में अगर किसी और पार्टी का शासन होता तो शायद ना करते, यह भी है। प्रदीप जी, जब बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां देने की बात हो, जब पूरी पारदर्शिता के साथ सिलेक्शन होने का काम बात हो, हर हित योजना में 9 रोजगार देने की बात हो, और जो स्किल डेवलपमेंट का जो काम है प्रदेश के अंदर करवाने की वो बात हो, वो बातें इनको समझ में नहीं आएंगी। ये लोग सिर्फ एक जब बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल जाती है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है तो तारीफ करना बनता है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए हैं, जिसमें किसान आंदोलन भी है, जिसमें प्रदेश पे लगातार चढ़ता कर्ज भी है, इसके साथ साथ कई और मुद्दे हैं। देखते हैं जनता की कसौटी पे कितना खरे उतरते हैं मुख्यमंत्री साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।